भला करने के लिए कुछ भी छोटी चीज नहीं, जो जो भला करते जाओगे उसके रिजल्ट 100% आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। अंधा रोड पार नहीं कर पा रहा, आपने हाथ पकड़ा उसे पार करवा दिया, तो आपको लगता है छोटा सा काम किया, पर आपको क्या पता हो सकता है उसके कोई चोट लगती, कोई वाहन उससे टकरा जाता और वो चोट से बच गया, आपको दुआएं देगा और सारी दुआएं आपकी झोली में आ जाएंगी। पुराने समय की आपको बात सुनाते, हमारे पूर्वज फादर दादाजी वो लोग कहा करते, जब भी बीज डालते जमीन में, चिड़ी के भाग्यों का, किसी पक्षी के भाग्य का, किसी जानवर के भाग्य का, किसी गरीब के भाग्य का, दीन दुखी के भाग्य का, हे राम बीज पैदा कर देना, मैं जरूर सेवा करूंगा। लगता है छोटी सी बात है यार, लेकिन बहुत बड़ी बात है। जिसके दिल में जिसकी भावना ऐसी होती है, मालिक उसे भूखा नहीं छोड़ता। एक छोटा सा उदाहरण, कोई आपके औलाद का भला करे, कोई आपकी औलाद को खाना खिला दे, कोई आपकी औलाद को एक्सीडेंट से बचा दे, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके अंदर इंसानियत है, तो जिसने आपके बेटे को बचाया पैसे से, शारीरिक तौर पे, यानी कभी भी उसको जरूरत पड़ेगी मैं तेरे लिए तैयार हूं भाई, आप जरूर मदद करेंगे। सोचने वाली बात, आपके बेटे को किसी ने बचाया, आप उस पर कितने भी पैसे निशावर कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई अल्लाह वाहिगुरु राम के बच्चे की सेवा करेगा तो क्या वो इंसान से कमजोर है? क्या वो कमी छोड़ेगा उस आदमी को? इसलिए मानस मजदूरी देते है क्या रखे भगवान। मानस मानस से काम लेता है, दिहाड़ी करवाता है, उसकी मजदूरी देता है। और अगर आप भगवान की औलाद का भला करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि वो आपकी झोली ना भरे, लाजमी भरेगा, जरूर भरेगा। पर श्रद्धा भावना तो होनी चाहिए। 5 रुपए मत्था टेका, गालियां देते जा रहे हो, क्या फायदा? 100 की ठगी मारी, 5 परमात्मा को राम को दे दिया, ले भगवान तू भी खुश मैं भी खुश। अरे 95 किधर जाएंगे जो ठगी से कमाए? तो ये तरीके हमारे अकॉर्डिंग सही नहीं है। हमने सारे धर्मों को पढ़ा, सही तरीका है 100 की जगह चाहे 10 रुपए कमाए हों और उसमें एक चवन्नी भी किसी के भले पे लगा दी, हम गारंटी देते हैं चवन्नी का फल लाख जितना ना मिले तो कह देना। मेहनत की हो, हक हलाल कड़ा परिश्रम की हो, उसका फल ना मिले, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए भला करो, नेकी करो, पर हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि अपने कर्तव्य निर्वाह ना करो। आपका अपने मां के प्रति कर्तव्य है, अपने बाप के प्रति कर्तव्य है, बच्चों के प्रति, पति पत्नी के प्रति कर्तव्य है, उसका निर्वाह करो। लेकिन सिर्फ उसी में खोए रहो, यह भी गलत। समय निकाल के मालिक की, प्रभु की सृष्टि की सेवा करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनन प्रभु की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार बरसती रहेगी। आज जिसे देखो अपने तक सीमित है, अपने सिवाय उसे कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं सुखी तो सारी दुनिया सुखी और मैं दुखी तो सारी दुनिया दुखी। ये फार्मूला बनाया हुआ है, बड़ा अजीब लगता है। इतना खुदगर्ज इंसान, इतना स्वार्थी इंसान, अपने सिवाय कोई दूसरा नजर ही नहीं आता। ये सही नहीं है। अगर आप ये मांगो कि हे प्रभु सारी सृष्टि सुखी रहे और मुझे भी सुख देना, यकीन मानो सुख नहीं तो कम से कम आपको दुख नहीं आएगा, ये गारंटी है। क्योंकि आपने किसी के लिए बद्दुआ नहीं दुआ की है, आपने भला मांगा है, किसी का बुरा नहीं सोचा। आत्मा शांत रहेगी। आत्मिक शांति, आत्मिक खुशी जिसके अंदर होती है, वो इंसान दुनिया का सबसे सुखी इंसान होता है।